अब से अगले 7 दिन मैं तुम्हें अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगा। अगर मैं वॉइस टेस्ट देके ये प्रूफ कर दूं कि वो आवाज मेरी नहीं और कॉल मैंने नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि वो आवाज निशा की है, कॉल भी निशा ने ही किया था। जानवी का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करने का बंदोबस्त करवाओ। जी। मेरे रास्ते में कोई और आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस बार जानवी को किडनैप करोगे और फिर उसे खत्म कर दो। पकड़ो, 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 छोड़ो। तुम जो चाहोगी ना मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बताओ जानवी कहाँ? उसे मरना पड़ेगा आती। आदित्य, आदित्य, छोड़ो। आदित्य, छोड़ो। चंगोट। मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म। मेरी कहानी तुम ही तक है, दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आंखें खोले तो Are you mad?
देखूं तुझे तुम्हें कुछ हो जाता तो? आपको कुछ हो जाता तो? पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं। तुम ऐसे मुझ में शामिल हो, तुम जान मेरी, तुम ही दिल हो। शायद मैं भुला दूं खुद को भी, पर तुमको भूल ना पाऊंगी। हाँ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। चल तुम जाके कार में बैठो, मैं अभी आता हूँ। तुम फिर से बच गए जान। आदि तुम क्यों आ जाने के बीच में, क्यों? मुझे जाना होगा यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आदि सुरु, जानवी को फोन लगाकर देख, बहुत देर हो गई अभी तक फोन नहीं आया। जी उसका वॉइस टेस्ट भी हो गया होगा अब तक तो। कर रही हूँ। नॉट रीचेबल। अब मम्मा डोंट वरी, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। नॉट रीचेबल। मम्मा दी का फोन लग ही नहीं रहा है। एक काम कर, आदित्य को फोन लगा कर देख। हाँ, एक मिनट, अब कॉल आ रहा है किसी का। हेलो, सुरु, क्या हुआ? किसका फोन है? सुरु, सुरु, क्या हुआ? हेलो, मेरे हाथ को लग गए। आदि तुम क्यों आए जानवी के बीच? सब जानवी की वजह से हुआ है। आदि मैं तुम्हारे पास आ भी नहीं सकती। मैंने किस हाल में हो तुम? क्या करूं मैं?
पता है आदि, होश आते ही तुम मेरी कंप्लेंट करोगे, तुम सबको बता दोगे मैंने किया है। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, आई स्वेयर। मैं नहीं चाहती किसी को कोई प्रूफ मिले, मैं नहीं चाहती तुम मुझसे दूर जाओ। आदि, किस हाल में होगे तुम? मैं क्या करूं? ड्राइवर, सुनो, एक काम करो, तुम गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग के लिए ले जाओ और जल्दी से वापस मेरे पास ले आना, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट। ये सब रख लो, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग के लिए गई थी, ठीक है? जाओ जल्दी जाओ। जानवी, कैसे हुआ ये सब और आदि कहाँ है? समीर, कैसे हुआ ये सब? डॉक्टर साहब, आदि की तबीयत कैसी है? कंडीशन बहुत नाजुक है, बड़े डॉक्टर्स की टीम बुलाई है, अभी कुछ नहीं कह सकते। आंटी 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 प्लीज संभालिए अपने आप को। आप बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। जानवी, ये सब कैसे हुआ? मतलब आदि की हालत कैसे हुई? जानवी, तुम्हें किडनैप किया गया था? मतलब किसने किया ये सब? क्या? जानवी, कुछ तो बोलो, क्या हुआ था? तुम्हें किसने बचाया और आदि की हालत ऐसे कैसे? आदित्य ने बचाया। गोडाउन से बाहर आ रहे थे तो डॉक्टर, आदि की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए, उनकी हालत काफी सीरियस है। मेजर एक्सीडेंट था और उनके बॉडी से काफी ब्लड बह चुका है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा आदि, आंटी संभालिए अपने आप को। मेरा बाबा से शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा भाई को। जानवी, तू मेरे साथ आ। जानवी, मुझे सच सच बताना, क्या हुआ था? किसने तेरी ये हालत की? मामा, वो समीर मुझे लेके जा रहे थे जब तो एक वैन आई।
मामा, आदित्य को कुछ नहीं होना चाहिए मामा, कुछ नहीं होना चाहिए मामा आदित्य को। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा दो, उसे कुछ मत होने दो। ये क्या हो गया मुझसे? कैसे? आदि, मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मैं तो जानवी को रास्ते से हटाना चाहती थी। आदि क्यों आया हमारे बीच? क्यों आया वो जानवी को बचाने के लिए? बंद करो अपना दिखावा। कम से कम भगवान के सामने तो अपनी काली करतूतों की जिम्मेदारी लो। तुमने अपने पति को भी नहीं छोड़ा। मेरे पति के साथ जो हुआ है उसकी जिम्मेदार आपकी बेटी है। तुम आदित्य की पत्नी कहलाने के लायक ही नहीं हो। सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हें सब्र नहीं। और तो और अपनों के लिए प्यार नहीं, इज्जत नहीं। एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत से खिलवाड़ करती हो। इतनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को दरिंदों के हाथ सौंपने की? मेरी बद्दुआ है निशा तुम्हें। भगवान तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर देगा। तुमने एक मां की आत्मा को छलनी किया। मैं बच के नहीं जाने दूंगी। तुम्हें कोर्ट में सजा जरूर दिलवा के रहूं। बस इनफ। इतनी आसानी से अगर लोगों को सजा मिलने लगती तो इस दुनिया में क्राइम्स ही नहीं होते। कैसे सजा दिलाएंगे आप मुझे? ना आपके पास ना आपकी बेटी के पास कोई प्रूफ है। ओके, आज के बाद मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना, बिकॉज आप जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। Don't even try. निशा, मम्मा, आज मैं इस औरत को इस लायक भी नहीं समझती कि मैं इससे कुछ कहूं। कब क्या कैसे प्रूव करना है, ये वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। इस वक्त आदित्य की जान मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड जो कुछ इसने किया है ना, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं किसी को भी आदित्य और उनकी फैमिली को तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी। और अगर ये तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगी ना, तो मैं ढाल बनके उनके सामने खड़ी रहूंगी। ऑल द बेस्ट। भगवान, प्लीज आदित्य को बचा लो, प्लीज। क्या करूं? आदित्य को होश आएगा तो वो सबसे पहले मेरे बारे में बताएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, अपने आप को बचाना होगा। डॉक्टर साहब, अब आदि कैसा है? अब तो खतरे के बाहर है ना? सॉरी, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर पेशेंट को जल्दी होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकते हैं। क्या? आप लोग प्लीज प्रे कीजिए कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। तुम लोग क्या कर रहे हो? प्लीज भगवान के लिए अपने आप को संभालो। शारदा,
मैं अपने आदि को जानता हूं, उससे कुछ नहीं होगा। आदि ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा हमारे आदि को। आज प्लीज उठो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं। मैं किसी को भी आदित्य और उनकी फैमिली को तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी। और अगर ये तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगी ना, तो मैं ढाल बनके उनके सामने खड़ी रहूंगी।